गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप सबको मालूम है, हमने मेंसुरेशन का जो पार्ट 1 है रेक्टेंगुलर का, उसका हमने कवर कर लिया था। आज हम पार्ट 2 है, इसमें हम स्क्वायर को कवर करेंगे। ठीक है। सबसे पहले अगर आपने हमारी रेक्टेंगुलर की जितनी भी हमने क्वेश्चंस थे हमने कवर किए थे प्रीवियस ईयर के, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं इसको आपके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल दूंगा, आप वहां से फर्स्ट जो इसका पार्ट है उसको देख लें। सेकंड ये स्क्वायर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा ही हम क्या करते हैं कि प्रॉपर्टीज को कवर करते हैं, सो दैट क्या होता है कि कई बार एग्जाम में जो आपके लोअर लेवल के जैसे सी और डी में क्या होता है कि कई बार वो प्रॉपर्टीज आपसे पूछ सकता है, तो हमें प्रॉपर्टीज भी मालूम होनी चाहिए। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर का मतलब ये है जिसकी एक तो वो क्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल शेप होती है, मतलब जिसकी चार, ठीक है, चार साइड्स होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ठीक है, फोर साइडेड उसको क्वाड्रिलेटर्स बोलते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक तो इसकी जो सभी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये साइड चार है तो ये भी साइड चार, ये भी साइड चार और ये भी साइड चार, तो इसकी जो भी साइड्स हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है। थर्डली जो इसको जो इसके ये एंगल्स होते हैं, ये सभी एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री। ठीक है, ये क्या होते हैं, 90 डिग्री। ओके। एंड इसमें अगर अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो यहां पे देखिए, अगर ये अगर 90 डिग्री है और इसके बीचों बीच अगर मैं एक लाइन लगाऊं डायगोनल पे, मतलब मैं वही बात है कि डायगोनल का मतलब है एक कोने से लेके दूसरे कोने तक अगर इसको मिलाया जाए तो इसको डायगोनल बोला है। तो ये क्या करता है, इसको दो हिस्सों में बांट देता है। अगर इसका एरिया 8 है तो ये दो हिस्सों में 4 और 4 हो जाएगा और इक्वल हिस्सों में ये बांटेगा। ठीक है। थर्ड, इसमें क्या होता है कि जैसे हम देखते थे उसमें क्या होता था, वो ट्राइंगल बनती थी। कौन सी ट्राइंगल? जो रेक्टेंगुलर में होती थी वो कौन सी, राइट एंगल ट्राइंगल होती थी। बट ये जो ट्राइंगल है कि ये कौन सी, आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि ये साइड भी 4 डिग्री और ये भी 4 डिग्री बोल रहा हूँ, 4 मीटर 4 मीटर, तो ये वाली जो होगी ये इनसे बड़ी। तो मतलब आइसोसेलेस का मतलब जिसकी दो जो साइड्स हैं वो इक्वल, तो इसकी क्या, दो साइड्स इक्वल होंगी। और थर्ड को हमने फाइंड आउट करना होगा डायगोनल का। तो ये जो है, ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये सारी क्या है, इसकी रेक्टेंगुलर जो स्क्वायर है हमारी, इसकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है। थर्ड, इसमें और इसमें क्या होता है कि जैसे ही डायगोनल अगर हम लगाते हैं, जैसे ही हम यहां से डायगोनल लगाते हैं, ठीक है, फर्स्ट डायगोनल ये हो गया, सेकंड डायगोनल ये वाला हो गया, ये आप शेप में बच जाए, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट जहां करते हैं, तो ये 90 डिग्री का, यहां पे 90 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। जहां पे ये बाइसेक्ट करते हैं, यहां पे ये क्या करते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है। तो ये जितनी भी हैं आपको मैंने ये बता दिया। अब हम आ जाते हैं एरिया। एरिया क्या होता है स्क्वायर का, कि जो भी इसकी साइड होगी, क्योंकि इसकी साइड क्या है, सभी इक्वल है। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगी, ये भी 3 है और 3 है। तो सिंपल है, जब इसका एरिया पूछा जाएगा तो साइड का स्क्वायर, साइड का क्या, स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 9 इसका क्या एरिया आ जाएगा। ठीक है। अब आ जाएगा पैरामीटर। अब पैरामीटर आप सबको मालूम है, पैरामीटर का मतलब क्या है, मैंने लास्ट टाइम रेक्टेंगुलर में आपको समझाया। पैरामीटर का मतलब क्या होता है कि अगर आप बाहर कोई भी शेप है, अगर उसकी बाहर साइड से शुरू होते हैं चलना, तो बाहर बाहर से उसका कितना चलना पड़ेगा, या उसका कितनी मीटर लेंथ है यहां से, जैसे ये बाहर से हम चलना शुरू किए, इसके साथ साथ मतलब मैं ये साथ साथ चलना शुरू किया और वहीं पे आके रुक गए। ठीक है, तो इस कवर करने में कितना डिस्टेंस लगा उसको क्या बोला जाता है, पैरामीटर। ठीक है। तो इसमें पैरामीटर आप सबको मालूम है, सभी साइड्स इक्वल है, तो सिंपल है, कितनी साइड्स है, 1 2 3 4, 4 साइड्स हैं। और उसको क्या करेंगे, उसको साइड की जो लेंथ है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी लेंथ क्या है, 3 है, तो हमारा पैरामीटर क्या आ जाएगा, 12। तो मतलब पैरामीटर का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, 4a। ए मतलब साइड, ठीक है, 4 साइड। ठीक है, 4a मतलब उसकी साइड के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा पैरामीटर आ जाएगा। अब आ जाते हैं जो जिसपे मोस्ट प्रोबेबली जो स्क्वायर है
उसके जो क्वेश्चंस हैं ये डायगोनल पे ही पूछे जाते हैं, तो आपको इसकी जो डायगोनल है इस पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, एरिया और पैरामीटर पे बहुत कम चांसेस हैं। आपका सी और डी में जो एग्जाम होते हैं उसी में ही, जैसे क्लरिकल लेवल के जो एग्जाम्स है उसी में ही आ सकता है। अदरवाइज जैसे पटवारी है ये वे, अगर आप जैसे इंस्पेक्टर लेवल का अगर एग्जाम देते हैं और एसएससी सीजीएल का जो आपका मेंस है उसमें अगर एग्जाम देते हैं तो उसका जो लेवल है वो हाई लेवल होता है। ठीक है, तो उसमें डायगोनल पे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, तो डायगोनल का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल सी बात है, आपको मैंने बताया ये अगर ए है तो ये भी ए होगा। तो डायगोनल का मतलब क्या है, ये तो आपको मालूम ही है कि क्या होता है कि अगर ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हमें मालूम है पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, बेस का स्क्वायर जो हाइट का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, बेस क्या है अपना, हाइट क्या अपनी, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमने निकालना है। तो सिंपल है, ये आपका क्या आ गया 2a। ठीक है, 2a अपना ये क्या है 2a स्क्वायर, मतलब 2 मतलब यहाँ पे एक्चुअली क्या है, ये ए स्क्वायर है, मैंने स्क्वायर नहीं लगाया, आपको यहाँ स्क्वायर भी लगाना है। ठीक है, तो ये अगर ए स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि बी का स्क्वायर है तो साइड का स्क्वायर, तो 2a क्या स्क्वायर आ जाएगा। और अगर हम इसको √2 करेंगे तो a क्या आ जाएगा, √2 में से 2 इसमें और a बाहर आ जाएगा। तो इसकी डायगोनल क्या होगा, डायगोनल अगर आपसे पूछा जाएगा तो सीधा 2 और साइड। ठीक है, साइड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे √2 को तो हमारा क्या आ जाएगा, डायगोनल आ जाएगा। ठीक है, बाकी हम प्रैक्टिकली जब करेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगी। ठीक है, तो हम अब क्या है सीधा क्वेश्चंस पे जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोलता है। इन वन साइड ऑफ इफ वन साइड ऑफ स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया। ठीक है, मैं क्या हमेशा ही आपको मालूम है हम क्या स्टार्ट करते हैं, हम हमेशा स्टार्ट करते हैं इजी लेवल से और धीरे धीरे देख क्या है जितने भी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हाई लेवल तक वो सारे कवर करता जाऊंगा। तो सिंपल है, ये आप पॉज करें और सिंपल है, इसमें क्या है आपको फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला मतलब साइड का स्क्वायर। ठीक है, साइड का क्या होल स्क्वायर, तो आपको साइड दी गई है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर उसका स्क्वायर करना है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान देना है सेंटीमीटर, ये अगर सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर, एरिया क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, क्योंकि आप सबको मालूम है अगर रेक्टेंगुलर है, सॉरी इसकी शेप थोड़ी सी, अगर देखिए स्क्वायर का मतलब क्या है, देखिए ये अगर हमारा स्क्वायर बनता है, ठीक है, तो ये स्क्वायर अगर ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी 8, ये भी 8 और ये भी 8, तो हमारा क्या 8 का जो फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, तो साइड क्या है आपकी, एक साइड क्या है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, ये क्या आपका एरिया आ जाएगा। तो 64 इसका क्या है एरिया और सेंटीमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर, वन पैरामीटर नहीं, ये पैरामीटर होता है, पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर फाइंड इट्स एरिया। तो आपको क्या है, आपको मैंने बताया पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मालूम ही है, पैरामीटर इक्वल टू 4a। ठीक है, पैरामीटर का मतलब क्या है, अगर हम स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है, स्क्वायर बनाते हैं तो ये अगर 4a a a a, ठीक है, यहां से अगर चलना शुरू करते हैं, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां, ये जितना भी लेंथ है ये कितनी उसने बोला है 40 मीटर। ठीक है, 40 मीटर अगर वो चलता है तो अगर उसकी एक साइड निकालनी है तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, उसको 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारी एक साइड आ जाएगी। तो एक साइड क्या आ गई आपकी 10। तो अब एरिया निकालना इजी है, एरिया का फॉर्मूला क्या है साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर निकाल लो, आपका क्या आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया। तो हमेशा ही आपको अपने फोकस करना है, आपको फॉर्मूलाज जो है आपके टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, तो ही आप इजीली जो भी रेक्टेंगुलर जितने भी आपके 2D के एग्जाम्स, जो 2D के जो सम हैं वो आपके ओनली मैं ये आपको मानता हूं कि अगर आपको ये अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है तो 2D में तो कभी भी आप कोई भी गलत सवाल नहीं कर सकते। ठीक है, अनटिल अनलेस कि आपको वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अगर कंसेप्ट क्लियर है, कोई कैसा भी एग्जामिनर एग्जाम डाल ले आपको वो आ ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर 64 मीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। अगेन ये आप कर सकते हैं पर आप इसको पॉज करें और खुद से ट्राई करें। ठीक है, तो हमेशा मैंने क्या बोला आपको, एरिया निकालने को बोला है स्क्वायर का। ठीक है, ये आपका स्क्वायर है, ठीक है,
इसका एरिया दिया गया है, ठीक है, 64 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, तो मीटर है, मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो अब इसने बोला है आपको क्या, इसकी साइड निकालनी है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू साइड का, ठीक है, स्क्वायर। ओके, तो एरिया हमें दिया गया है, तो साइड आ जाएगी, साइड, तो अगर स्क्वायर इधर है तो 64 के उधर आ जाएगा, तो 64, तो हमारी साइड क्या आ जाएगी, 8। तो हमारी अब साइड कितनी आ गई, 8। तो ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8। तो हमसे यही पूछा गया कि लेंथ, इट्स साइड की लेंथ कितनी है। पहले तो ये आ गया अपना, लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर। सेकेंडली हमसे पूछा गया पैरामीटर, तो पैरामीटर मैंने आपको बोला कि साइड मल्टीप्लाई बाई 4, तो साइड कितनी, 8, और इसको 4 से, तो 32 क्या आ गया आपका पैरामीटर, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्या है, अगर आपको एग्जाम में क्या होता है कि अगर आपको प्रैक्टिकली अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं तो इजीली क्या है, आप ये जो एग्जाम है इसको क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 17 √2 मीटर है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। ये आप देखिए, अगर ऐसे अगर आप इसको अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कैसा ये टफ क्वेश्चन है, बट ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्यों, मैं अभी आपको बताता हूँ। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये एक अगर स्क्वायर है, ठीक है, अगर ये स्क्वायर है, इसको इसमें क्या आपको डायगोनल दिया गया है, ठीक है, डायगोनल कितना दिया गया है, 17 √2। अब ये बताइए, मैंने आपको अगर आपने जो स्टार्टिंग में मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी, अगर आपने उसमें ध्यान दिया होगा तो उसमें क्या था, बेस, हाइट और हाइपोटेन्यूज। ये 17 क्या है, तो बेस का स्क्वायर था, प्लस हाइट का स्क्वायर था, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर था, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो बेस का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, बेस का स्क्वायर, ठीक है, तो बेस का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर क्या होता है, इक्वल टू 17 √2, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही ये वाला स्क्वायर इधर आएगा, ठीक है, तो ये वाला अगर स्क्वायर इधर आ जाएगा, ठीक है, तो इसमें जो क्या है कि आप सबको मालूम है, ये भी अगर b और h ये सब इक्वल हैं, तो मतलब b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, क्योंकि h और b क्या है, इसमें आपको मालूम है क्या होता है, इक्वल होती है। अगर ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो ये भी 4 है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये साइड्स इक्वल हैं, तो हम b का स्क्वायर 2b स्क्वायर आ गया, ठीक है, 2b स्क्वायर आ गया। तो अब यहाँ पे अगर हम खोल लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 17 का इंटू 17, ठीक है, और ये किसके इक्वल आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, 2 के साथ 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, b इक्वल टू 17 का इंटू 17 उसका अंडर रूट। तो हमारी जो साइड है वो क्या आ गई, 17, ठीक है, हमारी साइड कितनी आई, 17। तो ये है एक लेंथी प्रोसेस कि कैसे ये जो हमारी साइड है वो निकलती है, बट हमें इतना एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें इजी वे क्या है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो ये क्या है, एक लेंथी प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता देता हूँ, कंफ्यूज ना हो कि b और h को मैंने b स्क्वायर क्यों लिखा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, मैंने यही बोला ना कि साइड जो स्क्वायर है इसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, साइड्स इक्वल्स होती हैं, ठीक है ना, स्क्वायर की साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये b अगर b है तो इसको h की हम b लिख सकते हैं, अगर ये b लेंथ है तो h को भी हम b लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी, या फिर आप h को हम इक्वल टू b कर सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अगर ये 4 होगी, ये भी 4 होगी, तो हम ये लिख सकते हैं। तो मैंने यही पुट किया कि अगर हम b को h भी लिख सकते हैं, तो हमने b में पुट कर दिया, ठीक है, तो हमारा 2b स्क्वायर आ गया। और यहां से आप अगर अंडर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, तो इसके साथ अगर आप इसको करेंगे तो ये इसके साथ कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 निकलेगा, 17 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आ गया 2, 2 के साथ ये 2 कट गया और अंडर रूट इधर आ गया, तो 17 हमारी क्या आ गई, लेंथ। तो हमारी जो एक लेंथ है वो हमारी निकल आई। बट हमें एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना है। अब इसके लिए शॉर्टकट क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखना है, मैंने आपको जो प्रॉपर्टीज है उसमें समझाया था कि जब भी ऐसा कुछ आए तो डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का,
उसमें क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है कि जो भी साइड है, जो भी स्क्वायर की साइड होगी उसको √2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो यहां पे देखिए 17√2, इसका मतलब ये क्या था, ये हमारी साइड थी, ठीक है। तो हमारी सिंपली हमें इतना बड़ा काम करने की जरूरत नहीं थी, हमें सिंपली यहीं देखते ही मुझे मालूम पड़ जाता कि ये जो 17 है यही साइड है, तो मैं यहां पे साइड लिखता, ये भी 17 है, ये भी 17 है, ये भी साइड है, ठीक है। तो अब हम एरिया निकालते हैं। एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो 17 289, ठीक है। तो आपको क्या है, ये जो स्क्वायर रूट हैं, ट्रिपलेट्स हैं, ये सब आपके टिप्स पे होने चाहिए सो दैट कि आप औरों से आगे हो सकें, ठीक है। होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 15√2 मीटर, ठीक है। तो अगर ये डायगोनल जो है 15 मीटर है तो फाइंड द एरिया। ये सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी प्रीवियस किया था, तो ये आपको खुद से करना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे क्या है ऑप्शन दे देता हूँ कि आपको जो एरिया है इसका एरिया क्या आएगा। तो आपको जो ऑप्शंस हैं वो मैं यहाँ दे रहा हूँ, 240, ठीक है। ये आप खुद से करें, 225, 125, ठीक है। तो ये आपको क्या है ऑप्शंस हैं, आपको इनमें से ही मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा इसका ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है, ठीक है। आपको ऑप्शन से इसको आंसर निकालना है। और 6 to 5 10, तो यहीं से आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका अगर क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब देखिए यहाँ पे √2 नहीं दिया गया है, ठीक है। ये सिंपली आपको दिया गया है कि अगर डायगोनल की जो लेंथ है, अगर स्क्वायर है, हम बना लेते हैं स्क्वायर। अगर ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, आप शेप पे मत जाएं, इसकी सारी लेंथ इक्वल होती है, मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। ये अगर 12 है, ठीक है, तो उसने ये बोला है कि आप इसका एरिया बताओ। तो मैंने आपको पहले आपको मालूम होना एरिया का क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ठीक है। साइड का स्क्वायर है, और डायगोनल क्या होता है आपको मालूम है, √2a, यही होता है। ए मतलब साइड, ठीक है। अगर ये साइड है ए, ये भी ए, तो ये क्या हो गया, ए का स्क्वायर, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज आप सबको मालूम है, ठीक है। तो इसने क्या बोला गया है कि डायगोनल क्या है आपका 20, ठीक है। a√2 इक्वल टू क्या है 20। तो यहां पे अगर हम a रखें और 20 के नीचे √2 को ले जाएं, ठीक है, तो क्या होगा, आप सबको मालूम है, हम इसके बाद क्या करेंगे, 20√2 अगर दोनों साइड को मल्टीप्लाई करें √2 के साथ, √2 के साथ, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2a, और नीचे मल्टीप्लाई आप सबको मालूम है ये कट जाता है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल 2 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से हम कटिंग करेंगे तो हमारी जो a है साइड क्या है, √2a आ जाएगी, ठीक है। इतना सा आप समझ आया होगा कि हमने क्या किया, सिंपल है, डायगोनल का हमने, डायगोनल जो है, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया ही था, √2, ठीक है, √2a, ठीक है, साइड का। तो वो हमें क्या दिया गया है, 12, सॉरी यहाँ पे 12 है, ये 20 के हिसाब से, अगर यहाँ पे आप सही कर ले या फिर यहाँ पे सही कर ले, आप कहीं पे यहाँ पे अगर 12 है तो ये सारी कैलकुलेशन को फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने 20 ले लिया है, आप यहाँ मैं 12 के हिसाब से भी कर देता हूँ। यहाँ आप अगर 20, आपके लिए 2 क्वेश्चन हो गए, आप 20 के हिसाब से भी कर सकते हैं और 12 के हिसाब से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 20 के हिसाब से कर दिया था, यहाँ पे एक्चुअल में बेस में जो क्वेश्चन है वो 12 के हिसाब से, तो मैं आपको अभी 12 के हिसाब से कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 12 है तो ये नीचे आएगा तो √2, ठीक है। अब मैं दोनों को क्या करूंगा, √2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, √2 और मल्टीप्लाई बाय √2, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये इसके साथ कट जाएगा, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पे √2। तो हमारी जो एक साइड है मतलब इक्वल टू a इक्वल टू कितना आ गया, 6√2, ठीक है। तो अब हमें क्या है, एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकलता है, ठीक है, साइड का स्क्वायर। तो सिंपल है, साइड का स्क्वायर कर ले। साइड कितनी है, 6√2, ठीक है। 6 36 इंटू 2, क्योंकि इसके साथ ये कट जाएगा, आपका जो एरिया है वो कितना आएगा, 72, ठीक है। तो यही जो है आपका जो आंसर है, ठीक है। तो हमें क्या है, सिंपल सी बात है, आपको क्या
जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको सिंपली, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपके टिप्स जो हैं, अगर आपके जो क्वेश्चंस फॉर्मूलाज हैं, अगर आपके टिप्स पे हैं तो आप कैसा भी क्वेश्चन हो आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। ये एक्चुअली क्या है, ये रेशियो पे है, इसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, अगेन फाइंड द एरिया ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ द रेडियस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है, ये हम जो है इसमें क्या है कि जो एरिया है स्क्वायर का वो बताया गया है कि जो इनसाइड है, ठीक है, इंस्क्राइब किया गया है किसी सर्कल में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हाई लेवल, मॉडरेट टू हाई लेवल है। ठीक है, कि इसमें क्या बोला गया है, एक सर्कल है। ठीक है, इसमें क्या है, आपका एक इंस्क्राइब किया गया है। ठीक है, और ये आपका जैसे स्क्वायर है। ठीक है, उसने क्या बोला कि एक रेडियस है, एक रेडियस है। तो आप सबको मालूम है अगर ये सर्कल है, ठीक है, अगर ये सर्कल है, सर्कल के सेंटर से कहीं पे भी अगर लाइन लगाई जाए, कहीं पे भी, यहां 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 यहां, तो ये क्या है, रेडियस। इसको क्या बोला जाता है, रेडियस। ठीक है, त्रिज्या। तो त्रिज्या किसको बोला जाता है, जो भी सेंटर से कहीं पे भी अगर हम क्या लगाएं, अगर हम सेंटर से कहीं पे भी सेंटर के जो हमारा सर्कल है वहां पे हम अगर लाइन लगाते हैं, जैसे यहां से मैं अगर लाइन यहां लगाता हूं तो ये क्या हमारी हो गई, रेडियस। तो अगर यहीं मैं रेडियस को फुल कर दूं तो हमारा क्या बन जाएगा, ये, तो हमारा ये बन जाएगा, ठीक है, रेडियस आर इंटू आर। ठीक है ना, तो इसको क्या हम बोलते हैं, तो इसको बोला जाता है डायामीटर। ठीक है, तो ये क्या है, डायामीटर। सर्कल का तो ये डायामीटर बना। ठीक है, सर्कल का क्या बन गया, ये सर्कल के लिए ये डायामीटर। बट अब यहां पे ये देखिए, ये जो आपने इंस्क्राइब करके जो स्क्वायर बना है इसके लिए ये डायगोनल बन गया। तो अभी जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, डायगोनल से क्या बना रहे थे हम, तो डायगोनल से ही हम क्या बन रहे थे, एरिया। ठीक है, तो हम सिंपल है, अब मतलब एग्जामिनर आपसे कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया, आपको रेडियस दिया, रेडियस से अब आपको अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको रेडियस से अगर डायगोनल कैसे बनेगा वो मालूम नहीं पड़ेगा और आप इसको छोड़ के आ जाएंगे। बट वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको रेडियस को क्या कर डबल करना है, तो 8 का डबल हो गया आपका। ठीक है, तो यहां मैं इरेज कर देता हूं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो 8 का डबल हो गया। ठीक है, अब आप सर्कल को मत देखें। ठीक है, अब आप सर्कल को मत देखें, तो अब इंस्क्राइब्ड मैंने आपको बता ही दिया, ये क्या था, इंस्क्राइब करके समझ लो आपका स्क्वायर था एक सर्कल में। ठीक है, और इसके अंदर ये आपकी क्या बन गई, डायगोनल, जो 8 मीटर है, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि जैसे ये सर्कल है। ठीक है, तो अगर ये लीजिए, ये स्क्वायर है। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे बनेगा तो, ठीक है, ये अगर स्क्वायर है, ठीक है, तो यहां से सेंटर से अगर ये देखिए, अगर ये सेंटर से यहां और यहां, तो ये फुल डायामीटर भी बन गया और इसके लिए डायगोनल बन गया। ठीक है, स्क्वायर के लिए क्या बन गया, ये डायगोनल, और जो डायामीटर है, जो हमारा सर्कल है उसके लिए डायामीटर। ठीक है, तो सिंपल है। अब तो आपको कुछ करने की मालूम ही नहीं है कि रूट टू ए इक्वल टू क्या है, आपको मालूम है साइड का जो आपका डायगोनल है उसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट टू और साइड। तो साइड हमें मालूम है नहीं, हमें देखनी है। तो आपका साइड जो है, हमें अगेन हम क्या करेंगे, 8, ठीक है, उसके नीचे टू रूट 8 अंडर रूट 2, इसके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 रूट 2 अपॉन 2, तो ये कट गया, ये 4 4 रूट 2। ठीक है, तो अब यहां से हम क्या निकालेंगे, एरिया। ठीक है, तो देखिए कुछ भी क्वेश्चंस जो हैं टफ नहीं होते हैं, अगर आपके कंसेप्ट हैं क्लियर हैं तो आप इजीली इनको कर सकते हैं। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, 4 को, सिंपल सी बात है, हम 4 का स्क्वायर करेंगे और मल्टीप्लाई। अब आप सबको मालूम, इतने में आपको मालूम होना चाहिए कि इसको अगर स्क्वायर करेंगे ये 2 ही आएगा, और 4 का स्क्वायर तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32, इसका क्या आ जाएगा, एरिया। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये सब आपके क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है,
और ये इजी क्वेश्चंस हैं, इसको छोड़ के आना शायद हमारे लिए हमारा बैकफुट है कि अगर हम इनको भी छोड़ आते हैं तो हम अभी काफी पीछे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पैरामीटर ऑफ टू, तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं जो अभी आपकी स्क्रीन पे हैं, ऐसे क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड हैं कि आपको क्या है, दो स्क्वायर्स दिए जाएंगे, आपको बताना है कि थर्ड जो स्क्वायर है वो उनका एरिया इक्वल है, आपको उसकी लेंथ बताई पूछी जाएगी, पैरामीटर पूछा जा सकता है आपसे, एरिया पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या है, दो स्क्वायर्स हैं, ठीक है, दो स्क्वायर्स हैं। इसमें कि आपको दो तरीकों से बताऊंगा, एक शॉर्टकट एक लॉन्ग। लॉन्ग मैं इसलिए बताता हूँ सो दैट कि आपका जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे क्या दिया गया है आपका, एक तो ये स्क्वायर है, एक ये स्क्वायर है, और थर्ड जो है इन दोनों को मिलाकर बना स्क्वायर है, ठीक है। थोड़ा स्क्वायर बना लें, ये थोड़ा रेक्टेंगुलर बन गया, ठीक है, मैं बना ही देता हूँ सो दैट कि आपको भी क्लियर रहे कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर के साथ हमने स्क्वायर ही बनाया है। तो ये वाला स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखें। तो इसमें क्या है, ये आपका 80 का हो गया, इसका जो परिमाप मतलब इसकी जो बाहर की साइड मतलब टोटल साइड्स जो है आपकी पैरामीटर है वो 80 सेंटीमीटर है, इसका 60 है, तो इसका हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके जो है मैं आपको दो तरीके से करवाऊंगा। फर्स्ट क्या है, आपको अगर ये दिया गया है तो आपको मालूम है कि हमारा जो पैरामीटर है वो किसके इक्वल होता है, पैरामीटर आपको पता है, मालूम है, पैरामीटर डिवाइड बाय 4, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको मालूम है, ठीक है, कितना आ जाएगा 20। तो हमारी एक साइड क्या आ गई 20। अब यहाँ पे 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 15। तो हमें साइड मालूम पड़ गई है, तो सिंपल सी बात है, अगर साइड का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 20 का स्क्वायर इक्वल टू 400, 15 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका ये आपका 225, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका क्या निकला कि सिंपल सी बात है कि आपका इन जो ये दोनों हैं इनका एरिया तो कितना आया, इसका 400 है और इसका 225, ठीक है, इन दोनों को मिला के ये बना है, तो ये कितना आ गया 625, 625। और अगर इसकी साइड निकालनी है तो हमें मालूम है 625, इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो हमारा 25 क्या आ जाएगी साइड, ठीक है। और इसका पैरामीटर निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो हमारा पैरामीटर क्या आ जाएगा 100, ठीक है। ये तो था कि आपको ये एक थोड़ा सा लेंथी वे था, ठीक है। अब ऐसे जो जब भी आपसे अगर तीसरा पूछा जाए कि दो स्क्वायर रूट्स के साथ जो दो स्क्वायर्स हैं उसके साथ तीसरा बनाया जाए, तो सिंपल सी बात है, आपको अगेन मैंने रेक्टेंगुलर में जो ट्रिपलेट्स बताए थे अगर आपको मालूम हो तो हम इसको देखना चुटकियों में ओनली ट्रिपलेट के माध्यम से इजीली इसको जो क्वेश्चन है इसको क्रैक करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी इसके लिए क्या कर रहा हूं, इसको एक बार एरेज कर रहा हूं, हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल सा है, हम ट्रिपलेट यूज करेंगे। कौन सा ट्रिपलेट यूज किया गया है पहले तो आप पॉज करें और खुद से देखें, 80, 60 और कौन सा होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये 4 से डिवाइड करो, इसको भी 4 से, ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, यहाँ पे 20, 15। तो हमें थर्ड जो ये अगर आप ध्यान से देखते हो तो हमारा जो ट्रिपलेट बनता है ये कौन सा ट्रिपलेट है, 4 into 5, 3 into 5। तो कौन सा था ट्रिपलेट, 3, 4, 5, तो 5 into 5 तो हमारा क्या बनेगा 25। तो ये जो है इसकी साइड बन गई, ठीक है। तो साइड देखिए, इसकी 20 है, इसकी 15 है और इसकी 25। तो एरिया क्या है साइड का स्क्वायर, तो सिंपल सी बात है 25 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 625 ही आएगा। देखिए आपने इतना बड़ा किया और मैंने सीधा ट्रिपलेट ही देखना था, सिंपल डिवाइड, ये जो कैलकुलेशन ये जैसे डिवाइड करना ये तो मैं माइंड में करता, मैं आपके लिए ही इजी आपके लिए कर रहा हूं, अदरवाइज ये तो मैं चीज ये देखिए, मैं तो ओनली क्या करता कि मैं सिंपल सा 20, 15 निकालता और उसका ट्रिपलेट देख लेता, 3, 4, 5 है और उसका स्क्वायर करके इसका मैं क्या करता 625 एरिया निकाल लेता, ठीक है। तो ऐसे ही जो है आपका क्या है, अगर आपको पैरामीटर दिया गया है तो 25 निकल गया था, तो 25 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पैरामीटर आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया भी निकल गया और पैरामीटर भी। देखिए हमने ट्रिपलेट की सहायता से कैसे हमने जो स्क्वायर में भी अगर हम थर्ड स्क्वायर निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल है, या तो फिर आप एरिया निकालो एक एक का और सभी को ऐड कर दें, ठीक है, या फिर आपको अगर अगर ओनली ये इन केस ऑफ अगर आपको
तीन जैसे 2 स्क्वायर्स दिए हैं उससे से तीसरा बन रहा है तभी ये ट्रिपलेट यूज होता है। अगर ये 4 या 5 होंगे तो आपको सभी को जोड़कर उसका लास्ट वाला जो है बड़े वाला निकालना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन इज 400 सेंटीमीटर इफ 20 सेंटीमीटर पाथ अराउंड द गार्डन। ठीक है, if the rate of the fencing around the 12.5 then find the total expenditure on that। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि पैरामीटर ऑफ ए गार्डन कितना गया है, ये आपका 400 मीटर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है, उसके लिए अप्रोच क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर गार्डन इज 400 सेंटीमीटर if the path 20 centimeter path made around the garden and the fencing around it 12 point at the rate 12.50 तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा। ठीक है, तो वर्गाकार जो है परिमाप दिया गया है, तो सिंपल सा इसमें क्या है कि आपको बताया गया एक गार्डन है। मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ। एक गार्डन बोला, एक जो स्क्वायर गार्डन है, ठीक है, स्क्वायर गार्डन है। मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाता हूँ सो दैट कि अच्छे से, ठीक है, एक स्क्वायर गार्डन है। ठीक है, ये अगर स्क्वायर गार्डन है तो कहता है कि ये जो है ये कितना है 400 सेंटीमीटर। 400 मतलब इसकी एक साइड कितनी हो गई, इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो इसकी एक साइड हो गई 100। ठीक है, एक साइड 100 तो मतलब 100 100 100 सभी तरफ से 100 हो गई। तो वो कहता है कि एक पाथ बनाया गया इसके 20 सेंटीमीटर, मतलब पाथ तो ऐसे ही बनेगा, मतलब यहाँ 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 अराउंड बोला गया है तो मतलब इसके चारों तरफ 20 ये होगा 20 ये होगा। ठीक है, 20 ये है 20 ये है टोटल। अब क्या आ गई साइड, अगर ये 100 थी तो इसमें 20 एक साइड उड़ गया 20 दूसरा, तो टोटल हमारी हो गई 140। तो अब हमारा जो नई वाली है ये तो इनसाइड वाले की थी ना 100। ठीक है, तो अब नए वाले का 140। ठीक है, अब हमारा टोटल जो है वो क्या है, अपना पैरामीटर क्या कैसे निकलेगा। अब साइड क्या निकली 140, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 0 4 4 और 4 1 5। ठीक है, तो हमारा क्या निकला कि 560 जो है मीटर जो है हमारा क्या निकला पैरामीटर। तो सिंपल सा है, 560 को हम अगर 12.50 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो जो भी आंसर आएगा, ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात होती है, ऐसी कैलकुलेशंस के लिए हमें ऐसे करना पड़ता है। ठीक है, इसको अगर 2 से डिवाइड करें क्योंकि इजीली हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 2 2 का 4 8 और 0, तो यहाँ पे जो आपका आएगा, ठीक है, 28 का जो फोर्थ आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अगर हम 25 और 28, ये आ गया आपका 25 25 625। ठीक है, और 700। ठीक है, तो ये आ गया आपका 700 और 7 के साथ क्या लग जाएगा आपका ये 700 और 0। तो ये जो है ये टोटल आपका एक्सपेंडिचर आएगा जब आप इसके अराउंड बाड़ मतलब जो आपकी फेंसिंग, जो तार लगाते हैं आप खेतों में देखते हैं, जो बाड़ लगाते हैं फेंसिंग है, अगर जो उस पर खर्चा आएगा, ठीक है ना, पहले हमने क्या किया, सिंपल सी बात है, हमने 20 मीटर इधर ऐड किया 20, क्योंकि पाथ तो अराउंड होगा ना, तो हमने एक लेंथ निकाल ली। तो एक लेंथ क्योंकि हमें मालूम है अगर इधर है तो ये भी 140 होगा, स्क्वायर में क्या होता है सभी साइड्स इक्वल होती हैं, 140 140 140 140, टोटल हमारा कितना आ गया 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 560। तो इसके साथ अगर एक जो मीटर है उस पर हमें क्या लग रहा है 12 मीटर, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सा है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर ये, तो हमारा कितना आंसर आया 7000। नेक्स्ट, what percentage change in a new area of a square if the side of a square increase by 10। तो इसमें क्या होता है, अगर देखिए हम सबको मालूम है कि अगर एक साइड, सिंपल सी है कि अगर मैं मान लूं कि स्क्वायर की साइड जो है, ठीक है, स्क्वायर की साइड मैं ये मान लेता हूं कि 20 है, तो सभी साइड 20 हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे जो है उसमें क्या होता है कि अगर 20 है तो अगर ये 10% इंक्रीज होता है, ठीक है, तो अगर साइड इंक्रीज होती है 10% से तो इसमें 2 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 22। ठीक है, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 22
इक्वल टू, ठीक है ना। तो 22 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर आपको स्क्वायर की वीडियो देखी हो तो आपको मालूम है स्क्वायर हमने कैसे निकालने होते हैं, ठीक है। तो 22 का जो स्क्वायर है वो क्या होता है 484, ठीक है। तो ये चीजें जो है ये आपको खुद से करनी पड़ेंगी। स्क्वायर आपको 30 तक के जो स्क्वायर हैं वो आपको आने चाहिए 484। और यहाँ पे देखिए जो 2020 का, ठीक है, तो पुराना जो था वो उस पे क्या आ गया 400। इन दोनों में से इन 400 इसमें से तो हमारा डिफरेंस जो आया वो क्या आया 84, ठीक है। तो आपको ये पूछा गया है कि कितना डिफरेंस में चेंज आया, तो 84 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपको क्या करना है यहाँ पे डिफरेंस 4, ठीक है। तो ये 2 और ये 1, 21% का जो चेंज है, अगर आप 10% का इंक्रीज बढ़ाते हैं तो नए क्षेत्रफल में कितना इंक्रीमेंट आएगा वो 21 का। बट अगर ये तो हो गया जो ट्रेडिशनल मेथड है, बट हमें ऐसा नहीं करना है, तो उसके लिए क्या सिंपल सी बात है, अगर आपको बताया ही था आपको दो साइड्स दी गई हैं, तो आपको क्या है सक्सेसिव मेथड जो है हम लगाएंगे। तो सक्सेसिव मेथड अगर लगाएंगे, अगर जिसको भी मालूम है सक्सेसिव मेथड क्या है, होप सो आप सबको मालूम ही होगा कि हम क्या करेंगे 10 कितना इंक्रीमेंट हुआ 10 प्लस 10, ठीक है, प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, तो ये होगा 20 प्लस ये इसके साथ ये इसके साथ, तो 1 मतलब 21%। हमें करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है, इतना बड़ा कुछ करने की हमें जरूरत ही नहीं थी। हमारा 21% जो है सक्सेसिव मेथड, आपको मालूम ही है कि जब भी हमें मालूम है ना, मैंने क्या बताया था उसमें दो वेरिएबल, तो ये दो वेरिएबल थे ही कि दोनों में बढ़े हैं, चारों में नहीं बढ़े, क्योंकि हमें एरिया क्या होता है इसका साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे दो ही वेरिएबल थे। तो इसमें क्या है आपको सिंपल सा जब भी स्क्वायर में ऐसा कुछ हो या रेक्टेंगुलर में, तो आपको सक्सेसिव मेथड लगा के जब भी बढ़ाया या घटाया जाए तो आपको क्या करना है इसमें घटाना है या बढ़ाना है, ठीक है। और